Okay, dear students, about English, you might have done almost all the topics of grammar. Now we are going to start the textbook, and the first lesson of the textbook of main course of main book, his first flight, is a letter to God. So this is the first lesson for 10th class. A letter to God, the main prose book, is first flight. Now I'll tell you one thing. If you study the book properly, if you study the text properly, you can learn everything. All the grammatical aspects are there in the text. So learn grammar through text is the best way to learn any language. So first lesson is a letter to God. And the writer of this lesson is G.L. Fuentes. G.L. Fuentes. This is a story of a farmer. एक किसान की कहानी है। उसमें उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और उसका खेत गोड़ में बहुत ज़्यादा रहता है और वो गोड़ को हेल्प के लिए लेटर लिखता है और किस तरह से उसके पास पैसे आते हैं गौड़ की तरफ से, कौन ये कार्य करता है और कैसे उसकी समस्या का समाधान होता है, और ये सब बातें इसमें है। तो देखिए, लुक एट योर बुक नाउ, और इसकी एक एक लाइन को मैं आपके सामने पढ़ता जाऊंगा और आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना है और उसको ट्रांसलेट करूंगा मैं। तो आपने पूरी तरह से इसको ध्यान रखना, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। लेट अस स्टार्ट। The house, the only one in the entire valley. The house, कि वह घर जो अकेला था उस पूरी घाटी के अंदर, एंटायर वैली के अंदर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, और जो स्थापित था, सेट बैठा हुआ मतलब स्थापित था, ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब चोटी, चोटी पर, किसकी चोटी पर? ऑफ लो हिल, एक नीची पहाड़ी की चोटी बसा हुआ था, स्थापित था। फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर, और इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी देख सकता था नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न, और खेत को, जो पके हुए कॉर्न के खेत थे, मक्का के खेत थे, उनको देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिनके बीच बीच में डॉट डॉट करके फूलों के प्लांट्स थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा ये वायदा करते थे कि इस बार की फसल अच्छी होगी। प्रोमिस, वायदा, हार्वेस्ट, फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, और धरती को अगर केवल जरूरत थी कि एक आवश्यकता थी, वो थी ए डाउनपोर। ए डाउनपोर का मतलब होता है एक अच्छी बरसात, और एटलीस्ट शावर, यह कम से कम एक बौछार की, या तो एक अच्छी बरसात की, एक बौछार की आवश्यकता थी धरती को। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट यानी पूरी मॉर्निंग भर, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो कि जानता था अपने खेतों को, इंटीमेटली यानी कि पूरी तरह से, बड़ी गहराई से, बड़े अच्छे तरीके से, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया था, बट शिवाय सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, शिवाय आसमान को देखने के नॉर्थ ईस्ट की तरफ, टुवार्ड्स की ओर, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर देखने के सिवा उसने कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर really going to get some
आस्किंग व्हाट वुमेन, औरत वली को अपनी पत्नी को बोलता है कि अरे औरत, आज हम सचमुच कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी कुछ बरसात होने जा रही है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, वह औरत जो कि खाना तैयार कर रही थी, प्रिपेयरिंग तैयार करना, सुपर होता है रात का भोजन, डिनर जिसको कहते हैं, उसने उत्तर दिया, रिप्लाइड यस गॉड विल, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो, कि हाँ भगवान ने अगर इच्छा की, गॉड की इच्छा हुई तो, विलिंग, विलिंग मतलब इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, वो जो बड़े बच्चे थे, ओल्डर बॉयज, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, वे खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वे घर के नजदीक खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक कि उस औरत ने उन सबको नहीं बुलाया, तब तक वो खेल रहे थे, बहुत बड़े लड़के थे, वो अपने काम कर रहे थे। काम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये भोजन का ही समय था। उसी के दौरान, दैट जस्ट एज, कि जैसे ही लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना या आशा करना कि ऐसा होगा, आगे के बारे में अनुमान करना, वो तो प्रेडिक्ट, प्रेडिक्शन होता है हमारा अनुमान। तो जैसे कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरनी शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, और उत्तर पूर्व में huge mountains, विशाल mountains, पर्वत of clouds, किसके पर्वत? बादलों के, और उत्तर पूर्व की ओर बड़े बड़े पर्वत के समान बादल जो थे, could be seen, देखे जा सकते थे। Approaching, आगे बढ़ते हुए, अप्रोच मतलब करना, आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते थे। The air was fresh, हवा एकदम फ्रेश थी, ताजा थी, and sweet, और बड़ी सुहावनी थी। The man went out for no other reason, वह आदमी बाहर गया किसी और कारण के लिए नहीं, than to have the pleasure of feeling the rain on his body, सिवाय इसके कि उसको अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों की खुशी को सहन करने के लिए, खुशी को महसूस करने के लिए वो इसलिए बाहर गया, तो और रीजन नहीं था, प्लीजर, खुशी। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो वह एकदम से बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही है, ये बरसात की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू वाइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे के सिक्के के समान हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं, आर 5, वो 5 के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि भरे, सेटिस्फाइड, संतुष्टि वाले, एक्सप्रेशन मतलब भाव, एक संतुष्टि के भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेतों को रिगार्ड किया, देखा, निहारा। ऑफ राइट कॉर्न, किसके खेत थे? पके हुए मक्के के। विद इट्स फ्लावर, जो के फूलों के साथ थे। ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन्स, और जो के ओढ़े हुए थे एक बरसात की चादर, कर्टेन, पर्दा, चादर। ड्रेप्ड, लिपटे होना, जो कि बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। उसका खेत मक्के का फूलों के साथ, उसने उनको बड़े संतुष्टि के भाव से देखा। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, परंतु अचानक से एक तेज हवा चलनी, बहनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, और बरसात के साथ साथ, एंड अलोंग विद द रेन, और बरसात के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स, ओले।
बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, और ये तो सचमुच लग रहे थे। रिजेंबल का मतलब होता है के जैसा दिखना, के समान होना। तो ये तो सचमुच अब नए चांदी के सिक्कों के समान दिख रहे थे जो बोले थे। द बॉयज, और जो लड़के, एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, जो एक्सपोज किए हुए थे, यानी कि बरसात में घूम रहे थे, अपने आप को उजागर किए हुए थे बरसात के अंदर। रेन आउट, जो भागे टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, क्या इकट्ठा करने के लिए, क्या कलेक्ट करने के लिए? फ्रोजन, जमा। फ्रीज होता है ना, जमा, फ्रीज होता है जमना, और फ्रोजन थर्ड फॉर्म हो गई, फ्रीज फ्रोजन। तो जो जमे हुए मोती थे उनको, तो यहाँ पे जो फ्रोजन वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये विशेषता बता रही है कि पियर्स, मोती कैसे थे। तो वो फ्रोजन थे, जमे हुए पियर्स थे, मोतियों के समान उनको कलेक्ट करने के लिए भागे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत सचमुच बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड मैन, उस आदमी ने यानी कि लेंचो ने एक्सक्लेम किया, ऐसा बोला। आई होप इट पासिस क्विकली, बोलता मुझे आशा है कि ये शायद जल्दी ही गुजर जाएगा। पास होना मतलब गुजरना, क्विकली, जल्दी से। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु ये जल्दी से नहीं गुजरा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड, ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी के बगल में। द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत में। ऑन द हूल वैली, और पूरी की पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत जो था सफेद था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसे जैसे कि मानो नमक से ढक दिया गया। एज इफ, जैसे कि मानो, ठीक है। तो इसको आप दूसरे सेंटेंस के साथ में बना सकते हो, जैसे आई वॉज टायर्ड एज इफ आई हैव वर्कड वेरी हार्ड। नहीं, मैं बहुत थक गया था, जैसे कि मानो मैंने बहुत काम किया हो। तो एज इफ से सेंटेंस बनाइए, क्लोज बनाइए, ठीक है। इस तरह से आप सीख सकते हो। उसी तरह के वो 2-4 क्लोज बना करके देखिए। तो इस तरह से आप, तो द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, इस खेत सफेद था जैसे कि मानो उस पर नमक बिछा दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ, एक पत्ता भी नहीं रहा ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न था, मक्का था, वो टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स वर गॉन, फूल झड़ गए थे, चले गए थे पेड़ पौधों से। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो भर गई थी उदासी से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म जो था, तूफान जो था, स्टॉर्म मतलब तूफान, हैड पास्ड, गुजर चुका था। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। हैड परफेक्ट नहीं। तो व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म तूफान गुजर चुका था, he stood in the middle of the field, वह खड़ा हो गया अपने खेत के बीच में। said to his sons, और कहा अपने बेटों को, a plague of locust, के एक लोकस्ट होती टिड्डियां, और प्लेग का मतलब होता है एक समूह या दल, के टिड्डियों के दल ने would have left, छोड़ दिया होता, more than this, इससे तो ज्यादा। और तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। एक टिड्डी का दल भी अगर आ जाता तो वो भी शायद कुछ छोड़ जाता इससे ज्यादा। तो द hail has left nothing, औरों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं रहेगा, कोई अनाज नहीं रहेगा। That night was a sorrowful one, और वो रात जो थी एक
sorrowful, sorrow का मतलब दुख या दर्द, उदासी। तो ये बोला that night, वो रात was a sorrowful one, बड़ी दुखदायी रात थी। All our work for nothing, हमारी सब मेहनत बेकार, कुछ नहीं मिला उसका। There is no one who can help us, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। There is no one who can help us, कोई नहीं। We will all go hungry, हम सभी भूखे मरेंगे। This year, इस वर्ष। अब इसमें देखिए यहाँ पे कुछ ओरल कंप्रिहेंशन चेक दिया हुआ है कि आप इन प्रश्नों के आंसर इससे छांटिए। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, कि लैंचो ने किस चीज की आशा की थी। यहाँ पे अब आपको ढूंढना है इसमें से लैंचो ने क्या होप किया था, क्या आशा किया था। तो लैंचो होप फॉर ए गुड रेन और एटलीस्ट शावर, बिकॉज हिज क्रॉप्स was in a great need of rain. So you can find out the answer from the text. क्वेश्चन को पहले समझिए, देन उसका आंसर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। अगर आपने टेक्स्ट को इफ यू हैव लिसन इट प्रॉपर्ली यू कैन फाइंड द आंसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट थोरोली। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, कि लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को नए सिक्के के समान क्यों कहा। क्योंकि उसके लिए एक फसल को बहुत जरूरी था बारिश, और बारिश जब हो रही थी तो वो बरसात की बूंदें तो उसको इस सिक्के के समान लगी थी कि उसकी अच्छी फसल होगी तो उसकी आमदनी होगी, तो इसलिए वो उसके लिए तो नए सिक्के के समान ही थी। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो उसने ऐसा कहा। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे बदली होगी। रेन किसमें बदली होगी, रेन पहले तो रेन ही थी बट वो हेल स्टॉर्म में बदल गई। नहीं, तो रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म। ठीक है, एवरीवेयर इट वाज हेलिंग ऑन द रोड, ऑन द हाउस, एवरीवेयर इन वैलीज, इन द फील्ड, एवरीवेयर। व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड, लैंचो के खेतों में क्या हुआ। The lentil fields look like as if they are covered with salt, नहीं तो वो इस तरह से दिखने लगे जैसे उस पर नमक ढक दिया गया है, ऐसा दिख रहा था। एंड दी जो क्रॉप्स थी दैट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये आप इनके आंसर ढूंढिए। व्हाट वाज लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लैंचो की फीलिंग कैसी थी जब ओले गिरने बंद हो गए थे। तो what was his feelings? How he was feeling? नहीं तो कैसा he was feeling very sad. He called his sons. उसने अपने बेटों को बुलाया, उनको बताया that was a sorrowful night and this year we will have nothing to eat and all we will go hungry for this year. ठीक है, तो उसने ये बातें उनको अपने बेटों को बताई, ये बातें आपने बतानी है। तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आपने छाटने हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। But in the field of all, sorry, but in the hearts of all, परंतु सबके दिलों में, in the hearts of all, who lived in that solitary house, जो रहते थे उस एकांत घर के अंदर, in the middle of the valley, जो कि घाटी के बीच में था, there was a single hope, उन सबके मन में, उन दिलों में एक ही होप थी। There was a single hope, help from God, भगवान की मदद, सिर्फ ये उनके मन में थी। Don't be so upset, इतने उदास मत होइए। Don't be so upset, even though this seems like a total loss, यद्यपि यह लगता है जैसे कि पूरा हानि हो गया है, सब कुछ नुकसान हो गया। Remember, no one dies of hunger, याद रखना कभी कोई भूख से नहीं मरता है। रिमेंबर, याद रखना, हंगर, भूख। दैट इज व्हाट दे से, और इसीलिए मतलब वो सब कहते हैं, यानी कि लोग कहते हैं, दैट्स व्हाट दे से, जो लोग इसलिए कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर
लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप, लैंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की आशा के बारे में, whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया है उसके पहले के लोगों के द्वारा, as he had been instructed, see everything, कि उसकी आंखें जो है जैसे कि उसे पहले बताया गया था कि वो सब कुछ देखती है, उसकी आंखें भगवान की आंखें, see everything, even what is deep in one's conscience, होते हैं यहाँ तक कि वो भी जो किसी के आत्मा के अंदर होता है, conscience का मतलब अंतरात्मा, ठीक है, कि आत्मा के अंदर की गहराई में जो होता है, डीप में होता है, वो भी देखती है भगवान, जो है उस चीज को भी देख लेता है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक बैल के समान था, एक आदमी के रूप में, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वह काम करता रहता था एक जानवर की तरह अपने खेतों के अंदर, बट स्टिल, परंतु फिर भी, he knew how to write, परंतु फिर भी उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी कि पढ़ना लिखना उसे आता था, he knew how to write, कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, फॉलोइंग संडे में जो भी संडे आ रहा था, एट डेब्रेक, डेब्रेक का मतलब दिन के फटके निकलते ही, जैसे दिन निकलता है, डेब्रेक होता है, he began to write a letter, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, जिसको वह खुद लेकर गया कस्बे के अंदर, टाउन के अंदर, and place in the mail, और उसने इसे डाक में रख दिया। It was nothing less than a letter to God, और ये एक भगवान को लिखे पत्र के से बिल्कुल भी कम नहीं था। God he wrote, भगवान उसने लिखा, ये भगवान, if you don't help me, कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, my family and I, मेरा परिवार और मैं, will go hungry this year, हम सब भूखे मरेंगे इस वर्ष, I need 100 pesos, मुझे आवश्यकता है 100 पैसों की, in order to sow my field again, मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए, and to live, और जिंदा रहने के लिए, until the crop comes, जब तक कि फसल नहीं आती है, because the hailstorm, क्योंकि ओलों ने, और आगे बोलता है कि आप जानते ही हो, he wrote to God, उसने लिखा to God, भगवान को, on the envelope, लिफाफे पर, put the letter inside, उसने लेटर को अंदर रखा लिफाफे के अंदर, and still troubled, और अभी भी वह कुछ परेशान सा लग रहा था, troubled, मुसीबत में, परेशानी में होना, went to town, शहर की तरफ चला, at the post office, और पोस्ट ऑफिस में he placed a stamp, उसने एक स्टैंप लगाई, टिकट लगाई, on the letter, उस पत्र पर, and dropped it, और उसे डाल दिया, into the mailbox, डाक पेटी के अंदर डाल दिया उसने इसको। one of the employees, उनमें से जो एक कर्मचारी था, who was a postman, जो कि एक डाकिया था, and also helped at the post office, और जो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, went to his boss, वह अपने बॉस के पास गया, अपने हेड के पास गया, laughing heartily, यानी कि बड़े दिल से हंसते हुए, खूब हंसते हुए, and showed him the letter to God, और उसे दिखाया वो भगवान को लिखा गया पत्र। Never in his career as a postman, अपने पोस्टमैन के, डाकिये के रूप में काम करते हुए कभी भी उसने had he known that address, उसने इस एड्रेस को नहीं जाना था। The postmaster, और जो पोस्टमास्टर था, जो कि डाकपाल था, एक फैट, एक मोटा और एमिएबल, यानी कि बड़ा ही मैत्रीपूर्ण, बड़ा ही विनम्र स्वभाव का फेलो जो था, व्यक्ति था, also broke out laughing, वह भी जोर जोर से हंसने लगा, उसकी भी हंसी फूट गई, broke out laughing मतलब हंसी फूट गई, but almost immediately he turned serious, परंतु लगभग तुरंत वह एकदम गंभीर हो गया, turned serious मतलब एकदम गंभीरता में बदल जाना, and tapping the letter on his desk, और अपने डेस्क पर लेटर को टैप करने लगा, मतलब उस लेटर को पीटने लगा, उस लेटर को टप टप करने लगा अपने डेस्क पर। कमेंटेड, उसने अचानक से प्रतिक्रिया की, व्हाट फेथ, कि क्या विश्वास,
क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश, मेरी भी इच्छा है कि काश ऐसा ही भरोसा मेरा भी होता इस आदमी के जैसा। Who wrote this letter, जिसने ये पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड, भगवान के साथ में पत्राचार करने का जो ये भरोसा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू से द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इस लिहाज से कि पत्र लिखने वाले का जो विश्वास था भगवान के अंदर, उसको हिलाने की के लिहाज से कि उसको विश्वास को नहीं हिलाना चाहिए। एक पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक विचार के साथ, एक सोच के साथ आया, आंसर द लेटर, कि भाई इस पत्र का जवाब दो, आंसर करो इसको। बट व्हेन ही ओपन इट, परंतु जब उसने इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, तो इससे ये स्पष्ट हो गया दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर, कि इसको उत्तर देने के लिए जो आवश्यकता है कुछ और की, कुछ और चाहिए। देन गुडविल, सिवाय भलाई के, गुडविल एक अच्छी इच्छा शक्ति के अलावा कुछ और की जरूरत है। और इंक एंड पेपर, और इसको जवाब देने के लिए इंक पेपर या अच्छी इच्छा शक्ति के अलावा कुछ और भी जरूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, परंतु वह अपने निश्चय पर अडिग रहा, चिपका रहा। He asked for money from his employees, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। He himself gave part of his salary, उसने स्वयं भी अपनी पार्ट सैलरी का हिस्सा दिया। And several friends of his were, और जो बहुत सारे दोस्त थे उसके, were obliged to give something for an act of charity, उन्होंने भी उसका कहना माना, obliged किया to give something, कुछ ना कुछ देने के लिए, इस दान के कार्य के लिए, इस नेक कार्य के लिए, चैरिटी मतलब नेक काम। It was impossible for him to gather the 100 pesos, ये असंभव था उसके लिए इकट्ठा करना एक साथ 100 pesos। अब देखिए यहाँ पे टूगेदर और टूगेदर दो बार लिखा हुआ है, यहाँ पे टू अलग है कि टूगेदर और टूगेदर, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है इकट्ठा करना, और यहाँ पे नाउन है इकट्ठा, ठीक है। तो जब इस तरह से यहाँ पे ई लगा, तो यहाँ एक साथ और यहाँ इकट्ठा करना। तो यहाँ देखिए, तो कह रहे एक साथ इतना पैसा इकट्ठा करना 100 pesos उसके लिए असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह योग्य हो पाया भेजने में किसान को केवल आधे से थोड़ा ज्यादा। एक पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसों को एक लिफाफे के अंदर रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस उतारा उस पर। एंड विद इट, और इसके साथ में ए लेटर, एक छोटा सा पत्र, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें कंटेन किए हुए था, रखे हुए था केवल एक ही वर्ड, सिंगल वर्ड, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में एक ही वर्ड लिखा हुआ था, गॉड, भगवान। इसमें फिर से कुछ कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने समझ करके करना है। जैसे हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू, लेंचो का किसमें भरोसा था और उसने क्या किया। तो लेंचो का भरोसा गॉड में था, एंड ही रोट ए लेटर टू गॉड फॉर सेंडिंग 100 pesos to him. Who read the letter, लेटर को किसने पढ़ा। The postman read the letter and he showed it to the postmaster also. What did the postmaster do then? तो postmaster ने तब क्या किया, तो he collected money from his employees and from his friends and sent the money to Lencho. Next देखिए, the following Sunday Lencho came a bit earlier. अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा पहले आया, came a bit earlier than usual, जितना रोजाना आता था पूछने के लिए, तो आज पूछने के लिए उस अगले संडे को थोड़ा पहले आया। If there was a letter for him, कि क्या उसका कोई पत्र आया है। It was the postman himself, और ये स्वयं पोस्टमैन ही था, who handed the letter to him, जिसने उसको सौंपा। handed का मतलब सौंपना, लेटर को खुद उसको सौंपा। While the postmaster, जबकि जो पोस्टमास्टर था डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट, वो अनुभव कर रहा था एक कॉन्टेंटमेंट मतलब संतुष्टि, ऑफ ए मैन, एक ऐसे आदमी
के रूप में वो संतुष्टि को महसूस कर रहा था। हु हैड परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कोई अच्छा कार्य परफॉर्म किया हो, अच्छा नेक कार्य किया हो, उस आदमी को जैसे संतुष्टि अनुभव होती है वैसा ही वो संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह इसको अपने ऑफिस में बैठा देख रहा था कि कैसे वो इस पत्र को लेता है, देखता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने नहीं प्रकट किया, शो प्रकट करना, थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब हल्का सा भी, सरप्राइज मतलब हैरानी, उसने थोड़ा सा भी हैरानी व्यक्त नहीं किया। सीइंग द मनी, मनी को देख करके, पैसों को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका भरोसा, विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, परंतु वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, तो उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकता था, इनकार कर सकता था। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी कुछ उसने रिक्वेस्ट किया हो तो वो इनकार भी नहीं कर सकता था। इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो, तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही पूछने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहाँ पर जो पब्लिक के लिए लिखने की जो मेज थी, he started to write, उसने लिखना शुरू किया। with much wrinkling of his brow, काफी झुर्रियाँ डालते हुए, अपनी आँखों के भौं को सिकोड़ते हुए। caused by the effort, जो कि इस प्रयास के कारण बन गई थी, भौएं सिकुड़ गई थी। he had to make to express his ideas, क्योंकि वह अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रकट करने के लिए अपने दिमाग पर जोर दे रहा था। इस प्रयास में उसकी आंखों में कुछ, माथे पर कुछ झुर्रियाँ, रिंकल पड़ गए थे। तो उस व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने इस पत्र को खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की तक गया। टू बाय स्टैम्प, एक स्टैम्प को खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको उसने थोड़ा चाटा, गीला करने के लिए, चिपकाने के लिए। लिक का मतलब चाटना। एंड देन अफिक्स्ड, और फिर उसने अफिक्स का मतलब चिपकाना, और फिर उसने उसको चिपका दिया। टू द एनवेलप, लिफाफे पर। विद ब्लो, एक ब्लो का मतलब हथेली की दाब से, एक मुक्के से। ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी की दाब से, ब्लो से, झटके से उसने उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही, द मोमेंट मतलब उसी क्षण, जैसे ही लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स में लेटर गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वह डाकपाल इसको तुरंत खोलने के लिए गया। इट सैड, और इसमें ये पत्र बोल रहा था, कह रहा था, लिखा हुआ था गॉड, इस पर लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी, कि जो आपने पैसे भेजे, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसके लिए मैंने मांग किया था। ओनली 70 पैसों रिस्ट मी, केवल 70 पैसे ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी दी रेस्ट, बाकी पैसा मेरे पास भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, परंतु इसे मत भेजना मेरे पास। थ्रू दी मेल, डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि जो डाक के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वे एक ठगों की टोली है, बंच है। बंच मतलब गुच्छा, क्रूक्स मतलब ठग, तो वो तो कर्मचारी जो ठगों की टोली, इसलिए डाक के द्वारा मत भेजना। और उसने लिख दिया नीचे लेंचो। सो दिस इज द लेसन। So I think you might have understood. Now you can read it properly, try to translate it yourself, and then answer these questions. So this was the work for 10th class for this week, and learn properly all these questions. Whatever the questions are given after the lesson. So also do the comprehension from the help book. Also you can take help, and also do the exercise, whatever the exercise is given after the lesson. So that also you have to do it. Okay, thank you.